सो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कल हमने क्या देखा था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो थे उसमें पर्टिकुलरली टर्म्स होती है। वो टर्म्स की डेफिनेशन क्या है, वो दो डेफिनेशन जो हमारी बाकी थी, ऑक्सीडेशन नंबर वाली और दूसरी हेट्रोलैप्टिक एंड होमोलैप्टिक, वो डेफिनेशन हमने कल कंप्लीट की। एंड देन नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब आईयूपीएसी नेमिंग हमारे जो कॉम्प्लेक्सेस है, ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उनका आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, उसके रूल्स रेगुलेशन समझे हमने, अपनी ट्रिक भी यूज की और उसके बेस पे हमने 1 2 3 न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। इतना हमने किया था। आगे बढ़ते हैं। ज़ूमी इतना ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आज मैंने शेयर भी किया था। यही फोल्डर देखा था तुमने, वो मतलब एक वीडियो, वो एक वीडियो नहीं है, वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। ओके, तो वही प्लेलिस्ट में हमारे एटलीस्ट थोड़े बहुत जो कल वाले तो उसमें सारे ही है वीडियोस। ओके, बाकी भी पहले के जो है वो मैं अंदर डाल दूंगा, ये चैप्टर के पहले के जो है वो मैं वो प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। लेकिन कल वाले जितने भी थे उतने वो प्लेलिस्ट में है, न्यूमेरिकल्स को इंक्लूड करके। ओके, तो वो देख लेना। ओके, चलो आज आगे बढ़ते हैं। एंड आगे की थियरी है हमारी आइसोमेरिज्म इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आइसोमर्स पढ़े ही थे, आइसोमेरिज्म पढ़े ही थे। क्या था कि उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता था। मॉलिक्यूलर, जैसे कि हम देखते थे ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, बायोमॉलिक्यूल्स में देखा ना आपने, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम था, C6H12O6। ओके, उसका भी C6H12O6, लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग था। डन। और स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई थी, तो उनको भी हम बोल सकते हैं क्या, आइसोमर्स। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जैसे हमने ब्यूटेन ले लिया तो एक ब्यूटेन लॉन्ग चेन वाला लिया और फिर 4 कार्बन, ब्यूटेन ले लिया तो 4 कार्बन, और कभी हमने 3 कार्बन ले लिए और वहां पे एक ब्रांच बना दी सपोज, तो वो क्या बन गया, 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया। सपोज 2 मिथाइल प्रोपेन और एन ब्यूटेन दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स। इसी को हम बोलते थे आइसोमेरिज्म। तो सेम कंसेप्ट, नया कुछ नहीं, सेम कंसेप्ट यहां पर भी है। क्या कि तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा ना वो सेम होगा। मतलब कितने लिगेंड है, तो भाई 6 लिगेंड है। अच्छा, हमारा एटॉम कौन सा है, सेंट्रल एटॉम कौन सा है, ये है, तो दोनों में सेंट्रल एटॉम सेम, दोनों में लिगेंड भी सेम। ओके, नंबर ऑफ लिगेंड भी दोनों में सेम, तो फिर ये तो स्ट्रक्चर सेम हो गया, मतलब स्ट्रक्चर नहीं, फॉर्मूला सेम हो गया कि कोबाल्ट है, फिर NH3 है और बाहर क्लोरीन है। लेकिन दूसरे में क्या है, कोबाल्ट है और Cl6 है और बाहर एमोनिया है। समझ में आ रहा है? ओके, तो लिगेंड के नंबर्स और से हमारा सेंट्रल एटम सेम होगा। मतलब टोटल अगर तुम कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो टोटल उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से एटम जुड़े हुए हैं, वो अगर चेक करोगे तो वो दोनों के सेम निकलेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है। स्पेस में, मतलब स्पेस में जो वैसे उनका स्ट्रक्चर होता है वो दोनों का अलग अलग है। सपोज उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके, मतलब जो हम देखते थे कि एक होता है डेक्स्ट्रो, एक होता है लीवो, अगर लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो जाए पोलरीमीटर में, अगर हम उसको पास करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो जाए तो वो था लीवो, और राइट हैंड साइड में मूव हो जाए तो वो था डेक्स्ट्रो। तो वो भी मतलब दोनों के फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक डेक्स्ट्रो है, एक लीवो है, तो वो भी क्या हो गए, आइसोमर्स। तो डिफरेंट आइसोमर्स आज हमें देखने हैं। ओके, ये थियरी में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आइसोमर्स आर 2 और मोर कंपाउंड्स दैट हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला। सबका केमिकल फॉर्मूला सेम होगा, बट अ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटॉम्स। एटॉम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। सेम जो डेफिनेशन थी वही है, नया कुछ नहीं है इसमें, वही फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग होगा। अच्छा, because of the different arrangement of the atoms they differ in one or more physical or chemical properties। ये स्ट्रक्चर और अरेंजमेंट अलग होने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी में भी चेंज आएगा। ओके, टू प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ मतलब मेनली जो 2 क्लासिफिकेशन है वो Two principal types of isomerisms are known among the coordination compounds। मतलब coordination compound में mainly दो टाइप के आइसोमर्स फेमस है, पॉपुलर है। ओके, कौन कौन से, दे आर ईच ऑफ विच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। मतलब ये 2 तो है, लेकिन वो 2 के सब डिविजन भी है। लेकिन मेनली 2 कौन कौन से है, एक है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये 2 मेन है आइसोमर्स में, ये 2 मेन है। एक तो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ये स्टीरियो में आएगा स्पेस रिलेटेड, और दूसरा है
स्पेस रिलेटेड मतलब वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म मतलब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो डिटेल में अभी हम देखेंगे। ओके, क्या कौन सा स्पेस के रिलेटेड है और कौन सा स्पेस के रिलेटेड नहीं है, कुछ अलग है, कहीं पे लिंकेज अलग हो गया, कहीं पे आयोनाइजेशन अलग हो गया, कहीं पे स्पेस में डिफर हो गया, कहीं पे मिरर इमेज है, ओके, कहीं पे लिवो है, कहीं पे डेक्स्ट्रो है, वो सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन मेनली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कितने टाइप है, 2 टाइप्स है। पहला टाइप स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। डन। अभी इन्हीं दोनों में सब डिवीजन है, वो कौन सा है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब स्पेस रिलेटेड एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब वही ऑप्टिकली एक्टिव वाला, एक लिवो तो दूसरा डेक्स्ट्रो। डन। तो पहला टाइप है हमारा कौन सा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, उसमें भी सब डिवीजन है, कौन सा, एक तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। डन। फिर सेकंड, अभी तो नेम देख रहे हैं, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। फिर सेकंड जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, उसमें टोटल 4 है, कौन कौन से, एक तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, कैसे लिंक हुआ है, ये लिंक हुआ है मतलब कैसे लिंक हुआ है, मतलब जैसे कि एम्बिडेंटेड हो तो लिगेंड, तो सपोज से NO2 है, तो NO2 है नाइट्राइट, और फिर उसको हम लिखते थे यूपीएससी में नाइट्राइटो, तो नाइट्राइट है तो वो N से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और वो O से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो लिंकेज कैसा है वो यहां पर आ जाएगा। देन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो वो भी देखेंगे, कोऑर्डिनेशन ही अलग टाइप से हो रहा है वो भी देखेंगे। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइज तो होता नहीं है कॉम्प्लेक्स, अरे वो जो कैटायन है अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, उसका आयोनाइजेशन नहीं होता, जो बाहर था एनायन उसका तो आयोनाइजेशन होता है। ओके, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म एंड लास्टली सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ओके, हाँ, सो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम जैसे ही है, ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम जैसे है, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पर्टिकुलरली अगर वाटर मॉलिक्यूल हो एक्वा तो सॉल्वेट हो जाएगा, अदरवाइज सिंपली आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब अभी तो हम सिर्फ नेम देखे, क्या आइसोमेरिज्म के टोटल मेनली 2 टाइप्स, स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी सब डिवीजन 2 टाइप्स, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देन जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में 4 सब डिवीजन है। एक तो है हमारा 4 सब डिवीजन में पहला ही है हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म। ओके, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और आयोनाइजेशन के जैसा ही जो है वो सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। नाम याद रह गए, सबके नाम याद रह गए। चलो तो फिर उसको अभी 1 बाय 1 करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला, जो स्टीरियो आइसोमर्स है मतलब पहला ग्रुप, ओके, ये पहले ग्रुप, उनके केमिकल फॉर्मूला सेम है एंड केमिकल बॉन्ड भी सेम है, बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। मतलब इनकी स्पेशियल अरेंजमेंट मतलब वो स्पेशल चाय वाला स्पेशल नहीं स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट है, स्पेशियल अरेंजमेंट। अच्छा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हैव डिफरेंट बॉन्ड्स, इनके तो बॉन्ड ही अलग है, स्ट्रक्चर में तो बॉन्ड ही अलग है, यहाँ पर बॉन्ड सेम है, यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बॉन्ड सेम है, ओके, लेकिन यहाँ पर तो बॉन्ड भी डिफरेंट है। बॉन्ड डिफरेंट है मतलब यहाँ पर कोबाल्ट के साथ एमोनिया जुड़ा हुआ है और ये स्ट्रक्चर में तो कोबाल्ट के साथ एमोनिया है नहीं, H2O है, तो अलग ही हो गया ना, लिंकेज आदमी जो जुड़ा हुआ है वही अलग हो गया। ओके, तो हैव डिफरेंट बॉन्ड्स, अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ दीज आइसोमर्स आर गिवन बिलो। तो अभी 1 बाय 1 करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या समझा हमने यहाँ पर, सिंपली हमने स्टार्ट किया आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमेरिज्म जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमर्स देखे, जो हमने बायोमोलिक्यूल्स में आइसोमर्स देखे, वही आइसोमर्स यहाँ पर है। ओके, तो आइसोमेरिज्म है क्या? तो वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, स्पेशल अरेंजमेंट वो सब अलग अलग होगा। ओके, मतलब उनकी प्रॉपर्टी दिखने में सेम लग रहा है, वही जैसे एग्जांपल दिया ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, भाई दोनों C6H12O6 लो, दोनों के फॉर्मूला सेम, लेकिन एक अलग है दूसरा अलग है, एक में एल्डिहाइड ग्रुप है एक में कीटोन ग्रुप है। ओके, ये हमने देखा ना बायोमोलिक्यूल्स में। तो मतलब अभी जैसे दूसरा एग्जांपल भी लिया, सपोज एक N-ब्यूटेन है और दूसरा है 2-मिथाइल प्रोपेन है, तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोमर्स। दोनों के अगर तुम फॉर्मूला निकालोगे तो C4H10 ही निकलेगा, दोनों के अगर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो C4H10, लेकिन है क्या? वो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो गई, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और से
सॉल्युबिलिटी, वो सब क्या हो गया, डिफर हो गया। केमिकल रिएक्शन सबकी अलग अलग हो गई। ओके, तो यही है आइसोमर्स। अभी यहाँ पर दो टाइप है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी आइसोमर्स है, वहां पर दो टाइप है मेनली, एक तो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म और दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो सब डिवीजन है जिनका नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, मतलब स्टीरियो मतलब जियोमेट्रिकल। ओके, तो पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो में पहला है कौन सा, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव तो वही होते थे ना जिनमें स्ट्रक्चर डिफर होता था, स्ट्रक्चर अलग होता था, इसीलिए तो वो ऑप्टिकली कहीं पे लीवो है, कहीं पे डेक्स्ट्रो है, लाइक दैट। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्पेस रिलेटेड जो होते थे वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दूसरा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमारे पास है लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। डन। तो वन बाय वन करके डिटेल में समझते हैं। सॉल्वेट मतलब हाइड्रेट ना? हाँ यस, मतलब वो मैंने अभी बोला ना, क्या इसमें और इसमें थोड़ा ही डिफरेंस है। यहाँ पर जो लिगेंड होगा वो वाटर होगा, यहाँ पर वाटर नहीं होगा, दूसरा होगा, वो अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वाटर होगा तो वो सॉल्वेट में आ जाएगा। ओके, अरे है रे, मुझे तो लगा कि यहाँ पे खत्म नहीं। हाँ, तो वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ये इंट्रोडक्शन था, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल।